जय श्री राम। टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे 100 बार, और रहीमन फिर पोहिए, टूटे मुक्ताहार। कहने का तात्पर्य यह है कि वह वस्तु जो टूट गई है और रूठ गई है, उसको अगर आपको 100 बार मनाना पड़े तब भी मनाइए। यदि जिस प्रकार से कहा जाता है कि अगर मोती का माला टूट जाए तो आप उसे फेंक थोड़ी देते हैं, आप उसको फिर पिरोते हैं। तो याद रखिए, आप तो कुल मिलाकर मिथुन राशि के व्यक्ति हैं। राजपद और राजमहल तो आपका विशेषाधिकार है। चूँकि मिथुन राशि और बुधदेव महाराज तो राजकुमार कहलाते हैं, लेकिन आपकी किस्मत आपसे रूठ गई थी। तो राजपद और राजमहल पिछले कुछ वर्षों से इसके सुख आपसे बेगाने हो गए थे, आपसे बहुत दूर हो गए थे। लेकिन अब वो समय आ गया है जब आप अपनी रूठी हुई किस्मत को मना सकते हैं। जिस तरह मोती का माला बार बार पिरो करके फिर से वो मोती की तरह चमक बिखेर देता है, उसी तरह याद रखिए, आपका जो किस्मत है, फूटी हुई किस्मत थी, उसको आप पिरो देंगे तो निश्चित तौर पर आपको राजपद और राजमहल की प्राप्ति का शुभ अवसर अब बिल्कुल मिलने ही वाला है। तो यह सब कैसे होगा, उसके लिए आप पूरा वीडियो अंतिम तक जरूर देखें। अब देखिए, अगर कुंडली के अनुसार देखा जाए, ज्योतिष के अनुसार, तो राजा तो सूर्य होते हैं और रानी चंद्रमा होती है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि कलयुग का जो राजा है ना, वो बुध और शुक्र ही हैं, या तो राहु है या तो शनि है। सूर्य, मंगल और ये बृहस्पति नहीं है कलयुग के राजा, क्योंकि बुध आपको व्यापार और पैसा देते हैं, शुक्र आपको भोग विलास और ऐश्वर्य देते हैं, और राहु आपको साम दाम दंड भेद राजनीति, हर जगह से आपका काम कैसे करवाना है, ये सब कुछ कुल मिलाकर के आपको राहु देव ही बताते हैं। तो आपको कहने का तात्पर्य ये है कि बुध देव जो हैं और शुक्र देव, वह उन स्थितियों में आपके लिए आ चुके हैं जो निश्चित तौर पर आपको राजपद और राजमहल के सारे सुख दिलाएंगे। अब इसका प्रतिफल पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, कोई भी चीज़ अगर इस दुनिया में मिलती है तो उसमें किस्मत का सबसे बड़ा हाथ होता है। और आपकी कुंडली में अगर किस्मत का स्वामी देखा जाए तो नवम भाव किस्मत होता है, जहाँ पे 11 नंबर लिखा है। आप ये चार्ट भी देख रहे हैं, तो इसका स्वामी शनि है। शनि देव अभी तक रूठे हुए थे आपसे, शनि देव रूठे हुए थे। क्यों रूठे हुए थे? क्योंकि देखिए, शनि देव ने जीवन में गरीबी बहुत झेली है। तो गरीब आदमी गंभीर बहुत होता है, वो चंचल नहीं होता है, वो बहुत गंभीर होता है। और जो मिथुन राशि है और उसके जो स्वामी बुधदेव महाराज हैं, ये बहुत चंचल राशि है, गंभीरता बिल्कुल नहीं है। इसीलिए उन्होंने आपको दंड दिया, राजमहल और राजपाट जैसा जो आपका सुख था वो सब छीन लिया, और आपको बताया कि नहीं, आपको गंभीर बनना ही पड़ेगा। और जितने धक्के आप खा चुके हैं ना अब जीवन में, तो अब वास्तव में आपके बुद्धि भी आ गई है और आप गंभीर भी बन चुके हैं। तो जब आदमी धक्के बहुत ज़्यादा खाता है ना, तो वो बहुत जल्दी बड़ा बन जाता है। बड़े का मतलब उम्र में बड़ा बन जाता है, और उम्र में बड़े होने का मतलब मैच्योरिटी आ जाती है। तो जब मैच्योरिटी और परिपक्वता आ जाती है तो व्यक्ति में गंभीरता भी आ जाती है। तो उसको वो पिछला समय याद आ जाता है कि उसने वास्तव में जीवन में क्या क्या गलती की थी। और जब ऐसा एहसास होने लगता है आपको कि वास्तव में आपने गलती की थी, तो आप पश्चाताप कर रहे हैं, और पश्चाताप का प्रतिफल जो है वो कुल मिलाकर शनिदेव महाराज जरूर देते हैं। तो आपकी कुंडली के जो स्वामी हैं, शनिदेव हैं, वह आपकी कुंडली में गोचर में उस स्थिति पर आकर बैठ गए हैं भाग्य में ही, जो आपके सभी पश्चाताप को स्वीकार कर लिया है, और आपकी पुरानी जितनी गलतियां थी उनका वो दंड अब पिछले कुछ वर्षों में आपको दे ही चुके हैं। तो अब वो समय आ गया है जो कुल मिलाकर महलों का सुख जो है वह प्राप्त करने का समय है। अब देखिए, जहां पर राजपद और राजमहल की बात है, तो यह एक प्रतीकात्मक शब्द हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है, क्योंकि आज के ज़माने में तो लोकतंत्र है। तो राजमहल और राजपद का मतलब ये है कि आपको सोसाइटी में एक बड़ा पद मिलेगा। राजमहल का मतलब ये है कि जो सुख सुविधाएं राजमहल में व्यक्ति भोगता है वह आप भी भोगेंगे। इसका तात्पर्य केवल इतना है, क्योंकि लोग फ़ोन करके पूछने लगते हैं कि साहब अब राजमहल कहाँ से मिलेगा। तो कृपया गंभीरता रखें और किसी भी बात का मजाक बनाने से बचें, क्योंकि कुछ लोग एक प्रकार से बाल की खाल निकालते हैं और मजाक बनाते हैं कई चीज़ों को। तो हमको अपने इन
जो आगंभीर चीज़ें हैं उनसे बचना चाहिए। और मिथुन राशि को एक थोड़ा सा चंचल आगंभीर माना जाता है, जिसमें गंभीरता नहीं है। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको और बता दूं कि एक तो सारा प्रतिफल भाग्य से मिलता है, ये बात आपको मैंने स्पष्ट कर दिया कि भाग्य के सहारे ही आपको सब मिलने वाला है। दूसरा, मिलना किसे है? मिलना तो हमें है ना। और हम का मतलब कौन है? हम का मतलब मिथुन राशि है, या तो मिथुन लग्न है, या आपकी नाम राशि मिथुन है, तो आपको मिलना है। अब मिथुन जो राशि है वह कुल मिलाकर उस पर राहु का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि मिथुन राशि आपके आद्रा नक्षत्र से एक प्रकार से कंप्लीट होती है। आद्रा नक्षत्र के चारों चरण इसमें पाए जाते हैं। तो जब आद्रा नक्षत्र के चारों चरण पाए जाते हैं तो राहु देव निश्चित तौर पर आपको जो कुछ भी मिलेगा उसमें राहु देव का भी बहुत बड़ा हाथ होगा। और राहु देव की कृपा के बिना आप नहीं कुछ पाने वाले हैं। तो राहु देव की भी स्थितियां इस समय आपकी कुंडली में बेहद उपयोगी हो गई हैं। राहु देव की जो स्थितियां हैं वह आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो गई हैं। इसलिए राहु और शनि दोनों मिलकर के आपकी जितनी स्थित परिस्थितियां हैं उन सब को निश्चित तौर पर बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। तो राहु और शनि की जो जुगलबंदी है वही आपको हर प्रकार के मुसीबतों से भी बाहर लाएगी। मान लीजिए आपका कोई घरेलू विवाद चल रहा है, ज़मीन जायदाद का मसला या तो घरेलू चल रहा है, या किसी बाहर वाले व्यक्ति के साथ चल रहा है, या किसी महिला के साथ तलाक का मामला आपका है, आप कोई राजनैतिक पद चाहते हैं, या आप कोर्ट केस में मुकदमों में फंसे हुए हैं, तो यहाँ से आपको कौन निकालेगा? यहाँ से आपको वही लोग निकालेंगे। दो ही ग्रह हैं, एक है आपका राहु। राहु के लिए मैं क्यों इतना इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ, जबकि आपकी राशि का स्वामी तो वास्तव में बुध है? क्योंकि देखिए, बुध देव जो होते हैं बहुत चंचल ग्रह होते हैं और बहुत ज़्यादा मौज मस्ती वाले ग्रह हैं, क्योंकि बुध बच्चा है, राजकुमार है। राहु परिपक्व हैं और साम दाम दंड भेद सब में पारंगत हैं। और इसके सिवा वो मिथुन राशि में उन्हीं का आर्द्रा नक्षत्र आता है, और वह मिथुन राशि में शास्त्रों में बताया गया है कि मिथुन राशि में उच्च के भी माने जाते हैं, इसलिए वो मिथुन राशि को अपनी राशि भी मानते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि राहु हैं जो इनकी सही पोजीशन आपको कुल मिलाकर हर प्रकार के मुसीबत से बाहर निकालेगी, जिनका मैंने अभी वर्णन किया। चाहे वह कोर्ट केस हो, चाहे वो मुकदमा हो, या चाहे वो घरेलू विवाद हो, चाहे वो तलाक का मामला हो, चाहे वो ज़मीन जायदाद का मामला हो, और चाहे आपके पैसे कहीं फंस चुके हैं उनका मामला हो, सभी मामलों से राहु देव आपको बाहर निकालेंगे। तो राहु और शनि जो हैं यह आपको राजपद और राजमहल इसका जो सुख है उसकी प्राप्ति का सुअवसर जो है वह आपके जीवन में 100% लाने जा रहे हैं। इसके लिए बिल्कुल आप तैयार रहिए। अब आप मुझको ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, वीडियो में अभी कुछ अधूरा रह गया है, पूरा नहीं हो पाया, तो मेरा ये नंबर दिया गया है, आप इसमें ज़रूर कांटेक्ट करें। धन्यवाद आपको।